बागवान भाइयों, मेरा नाम शौर्य है और अपने पॉडकास्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं जुब्बल के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एरिया धार में। तो इसी पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं जुब्बल के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ग्रोअर, जिनका एक्सपीरियंस आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आइए एक छोटा सा दृश्य देख लेते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम शौर्य है और आज हम आए हैं जुब्बल के धार गांव में और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे बलराम होटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं। आज हमारे साथ उनका समय हमने लिया है। तो सबसे पहले बलराम जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो इस पॉडकास्ट की मैं शुरुआत करते हुए आपसे पूछना, बलराम जी, आपका बागवानी में इंटरेस्ट कैसे बना और कितना समय आपको बागवानी में हुआ? वैसे तो मेरा इंटरेस्ट जब मैं कॉलेज में था चंडीगढ़ में, वहीं से पिताजी के साथ मार्केटिंग में जाते थे। वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाई जब आप मार्केटिंग करोगे तो ऑर्चर्ड की तरफ भी आप जाओगे, नहीं तो आपको पता है लड़के किस तरह के यंग क्या क्या करते हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट बना तो मैं 2008 में फुल फ्लेज आ गया था। मुझे 16-17 साल हो गए जो मैं पूरी तरह से बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। हाँ जी। सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किस तरह की वैरायटीज आपने कैसे कौन कौन सी वैरायटी अपने ऑर्चर्ड में आपने इंट्रोड्यूस करी है? पहले तो जब जो थी ट्रेडिशनली थी, मतलब आपके रेड गोल्डन, अपने जो है रेड था, काफ़ी था, तो रॉयल, इस तरह की रिचर्ड, यही थी। अब जो है हम किंग रॉड पे भी गए हैं, ग्रैनी में गए हैं, गाला में कोई 5-6 किस्म के गाला है, लेकिन अभी तक सीडलिंग पे ही चला है। ऐसा नहीं है कोई की रूट स्टॉक पे है। हो सकता आने वाले टाइम में कोशिश करें, लेकिन काफ़ी वैरायटीज लगा दी है। अब तो पॉलिनाइजर की काफ़ी है, डिलीशियस की भी काफ़ी वैरायटीज है। तो इस तरह से चला है कारवां आगे। सर, अभी हम देख रहे हैं कि बागवानी हर एक साल में एक नया चैलेंज लेके आ रही है। तो अभी आप कुछ बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस हमारे ग्रोवर्स को मेजर रह रहे हैं, अगर क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए? सबसे पहले तो सर ये है कि चिलिंग आवर ही नहीं पूरे हो रहे हैं। हाँ जी। पानी नहीं मतलब पूरा हो रहा है, सर्दियाँ नहीं, बर्फ नहीं पड़ रही है। तो उससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे। और आपके जो है मतलब नेक्स्ट ईयर की क्रॉप कम हो रही है, फंगस बहुत ज़्यादा, और माइट, वुली एफिड, स्केल, मतलब इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे अब बाहर भी निकल रहे हैं। फिर हर साल एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पिछले साल देखो आप, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इस साल हुई ही नहीं। तो ये मतलब किसान सीख ही रहा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। यही दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की हमने भी आपका ऑर्चर्ड विजिट किया, आपकी मैनेजमेंट देखी, कुछ एक मॉलिक्यूल अगर आप सजेस्ट करना चाहें जो लीफ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अब ग्रोअर अगर एडवांस करता है थोड़ा सा तो काफ़ी सेव कर सके अपनी क्रॉप को? देखिए, वैसे तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, अगर अपनी अपनी प्रैक्टिस है, किस हिसाब से फार्मर उसको करता है। मुझे तो ये लगता है कि फार्मर अपने ऑर्चर्ड का डॉक्टर खुद है, अगर वो फील कर रहा है। बीच में एक वक्त ऐसा आ गया था कि कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, तो फिर जब ये आप ये मानो कि 7-8 साल पहले शायद, सबसे पहले मैंने नेटिवो जो दिया उसने कंट्रोल करना शुरू किया। नेटिवो हो गया, फिर लूना के भी अच्छे रिजल्ट रहे। तो बाकी कंपनियों की भी अलग अलग दवाइयाँ हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि नेटिवो का जो काम है वो दिखता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करती है प्री मैच्योर लीफ फॉल पे। तो ये लीफ हेल्थ के लिए अच्छी है जी। सर, एक अभी जैसे स्टेज आ रही है ग्रोवर्स को, जो है आने वाले समय बुली एप्पल एफिड की बहुत समस्या आने वाली है। हाँ जी। आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आपने कैसे मैनेज किया इस साल इसको? मैंने वैसे तो देखो 2017 या 18 में पहली बार ये एक अपने ऑर्चर्ड में दिया था। मूवेंटो प्रोडक्ट जो है आपका, मूवेंटो है। मैंने इसके एक सेमिनार अटेंड किया था, शायद 2012 या 13 की बात होगी। वहाँ मैंने बात सुनी थी, वो
यहाँ बटारगलू में लगा था आपके। तो उसके बाद मुझे एक 2 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई वूलिया पेलेफिड की। तो जब मैंने वहाँ दिया तो मेरे 2-3 साल नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे फिर शुरू हुआ आना। फिर अब मैं लगातार 1-2 साल से दे रहा हूँ, पर मेरे बहुत कम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कम। शायद 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। अब सर जैसे हार्वेस्टिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कई जगहों पे फर्स्ट पिकिंग शुरू होने वाली है। हाँ जी। अब हार्वेस्टिंग से 10-15 दिन के अंतराल पे जो पहले जो होता है, मतलब प्री हार्वेस्ट स्प्रे में, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्प्रे है और उसके क्या एडवांटेजेस हमें देखना चाहिए कि इस फंजीसाइड को सिलेक्ट करने में ग्रोवर को क्या सोचना चाहिए कि कौन सा फंजीसाइड सही रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, मैं 5-6 सालों से लूना दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लास्ट स्प्रे लूना दे रहा हूँ। मुझे लगता है एक तो वो फ्रूट की फिनिशिंग, लीफ को भी बड़ा हेल्दी रखती है। मेरे पत्ते कहीं दिसंबर में जाके झड़ते हैं, लास्ट स्प्रे मेरी वही रहती है। और शेल्फ लाइफ फ्रूट की, फ्रूट को स्मूथ भी बनाता है। मतलब जो मैंने फील किया है। बाकी फार्मर अपनी प्रैक्टिस पे खुद देखे कि किस तरह। ऐसे नहीं है कि भाई आप किसी की बातों में आए, किसी के बहकावे में आए, खुद फील करे। जो मैंने फील किया वो लूना में। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट सर अभी बताया कि पत्तों की हेल्थ दिसंबर तक आपकी रहती है। लीफ हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट सीजन के लिए, थोड़ा ग्रोथ? सर यही तो है सब कुछ। हाँ ये आपको मतलब आपको पत्ता ही बचाना है, आपको काम ही फ्रूट प्लांट हेल्थ के लिए करना है। फ्रूट तो तब है ना जब आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, नेक्स्ट ईयर वो दोबारा से फिर आपके फ्लावर आएगा। अदरवाइज अगर आपके पत्ते पहले ही झड़ गए, कभी माइट ने अटैक कर दिया, वूलिया फिड ने अटैक कर दिया, फंगस ने अटैक कर दिया, तो मुझे तो लगता है आपके 40% की क्रॉप नेक्स्ट ईयर की खत्म हो जाती है। मतलब 3-4 सालों में आपका ये एक सीजन डेड कर देगी। जितना आपको एक सीजन में पैसा आना था वो डेड हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। कुछ ऐसा अपने ग्रोवर्स के लिए कुछ मैसेज की, जैसे किस तरह से अभी जैसे नए लड़के भी फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं अपनी जॉब्स से छोड़ के, या अभी जो पास आउट हो रहे हैं, कोई मैसेज की जैसे वो गुमराह हो जाते हैं, किस तरह की मैनेजमेंट अपने ऊपर ऑर्चर्ड की करनी चाहिए उनको? देखिए सर, ये बहुत ऐसा नहीं है कि सेबों में हमें मतलब बैक फुट पे जा रहे हैं। ये अगर आप मेहनत करोगे तो ये बहुत अच्छा मतलब स्कोप है, बहुत अच्छा काम है। आप सब काम को छोड़ दें तो इसको करें, लेकिन आपको पूरी तरह फील करना पड़ेगा ऑर्चिड को। मतलब एक एक पेड़ और एक एक टहने का आपको पता होना चाहिए। और धीरे धीरे करके आप क्या नाम इंटरेस्ट जब आपका बनेगा इसमें, तो आगे चल के आपको ये लगेगा कि भाई हर तरह से आप इसमें कामयाब है। क्योंकि आपको एक अच्छी क्वालिटी पैदा करनी है, एक कंज्यूमर को आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देना है। तो मेरे यही है कि आप खुद मेहनत करें, किसी के बहकावे में न आए, खुद प्रैक्टिस करें। हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती है उसको समझे, गूगल पे देखे, किताबें पढ़े। राइट। ये मतलब सारी बातें सर। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आशा करते हैं सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।